आज मई दिवस है। श्रम के महत्व को रेखांकित करने वाला और उसका सम्मान करने वाला दिवस, और आपने अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय प्रदेश के विकास में के योगदान में लगाया है। तो मैं सबसे पहले आप सबको और प्रदेश के सभी उन श्रमिकों को, उन नागरिकों को, उन सभी कार्मिकों को जिनके श्रम से प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है, लोक कल्याण के पथ पर आगे बढ़ा है, उन सबको मई दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। और आज इस अवसर पर यहां पर उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ भी किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के 11.5 लाख कार्मिक सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। वास्तव में तकनीक कैसे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकती है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी, उस समय भी उन्होंने पूरे देश का आह्वान किया था कि हमें एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। सामान्यतः जिसे लोग छोटी घटना मानते हैं, यह आवश्यक नहीं कि वह घटना जो हमें छोटी लगती है लेकिन जिस पर बीतती है उसके लिए भी छोटी हो, उसके लिए तो वह घटना ही अपने आप में बड़ी होती है। और इसलिए अपनी समस्या के समाधान करने के लिए व्यक्ति को क्या क्या नहीं करना होता है, इन सभी परेशानी को ध्यान में रख करके और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के दौरान तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करके हुए प्रदेश के 24 से 25 करोड़ लोगों के जीवन में कुछ व्यापक परिवर्तन लाने की जिस एक अच्छी मंशा से कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और अपने उन सभी पेंशन धारकों के लिए जो इस समय पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या जिन्हें पेंशन प्राप्त करना है, इन सभी के लिए आज ई पेंशन पोर्टल इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिससे आपके जीवन को और सरलीकरण किया जा सके। वित्त विभाग ने चिंता की, अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी टीम ने पोर्टल विकसित किया और आज प्रदेश के लाखों कार्मिकों के जीवन में एक परिवर्तन लाने वाला एक ऐसा अवसर हम सबके सामने है। आपने देखा होगा 31 मार्च को जो लोग रिटायर हुए, ऐसे 1220 कार्मिकों का भुगतान उनके खाते में सीधे ऑनलाइन चला गया है। आने वाले समय में किसी भी रिटायर होने वाले कर्मचारी को कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद डीडीओ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके 30 दिन के अंदर पूरी जानकारी जो भी उन्हें लेना है वो जानकारी लेगा। और जो जानकारी अगर वह अपने स्तर पर प्रयास नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति ने गलत जानकारी दी है और उसने उसको वेरीफाई नहीं किया है, नहीं कराया है, तो यह अपने आप ही वह उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। ये उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि वह इस बात को तय कर लें कि कोई भी इसमें गलत ना हो। डीडीओ के बाद पीपीओ के पास वो कार्रवाई के लिए जाएगा, पीपीओ के बाद फिर पेंशन 3 महीने पहले आपके पास आ जाएगा कि आपके पेंशन के कागज अब हो चुके हैं। नहीं तो होता क्या है, कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के पास जाता है तो अंतिम 6 महीने तो वह रिटायरमेंट के पहले कागज, रिटायरमेंट के कागज बनाने में लगाता है। रिटायरमेंट के ये कागज बनाना, वो कागज बनाना, और चूंकि उसको भी बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को परेशान किया होगा पूर्व में, जाने अनजाने में ही सही, इसलिए। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सचमुच पीड़ित रहते हैं क्योंकि उसने तो कोई गलती नहीं की, वो तो अपना सामान्य अपने कार्य के साथ जोड़ रहा है, अपना काम कर रहा है, लेकिन अनावश्यक कार्यालयों का चक्कर लगाना, जिस कार्यालय में कल तक वो बॉस था आज वहां लाइन पे खड़ा हो रखा है,
कैसी स्थिति होगी उसकी। आपकी इस पूरी परेशानी को समाधान करने का एक माध्यम बनाया है यहां पर वित्त विभाग ने। हो यह हमारी पुरानी अवधारणा रही और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी संवेदनशीलता के साथ जो आज कार्यक्रम जिस प्रकार से ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ होने जा रहा है, ये आज उसी संवेदनशीलता का परिचायक है कि हमारे वृद्धजनों को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो जो लोग पेंशन प्राप्त करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज मैं मंचासीन अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और दोनों मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के मंत्र की परिणति वास्तविकता की वास्तव में उसकी परिणति हो रही है जो प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का मंत्र दिया था। मुख्यमंत्री द्वारा शासन स्तर पर लगातार इस सूचना और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले वर्ष ही हमने पेपरलेस बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया था और वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है और लगातार वित्त विभाग इस प्रक्रिया को और निरंतर आगे बढ़ा रहा है। आज उसी श्रृंखला में जो भी हमारे पेंशनर्स को कठिनाई होती थी, पेंशनर हो जाने के बाद भी उनको दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़ता था, कभी कोषागार के कभी दूसरे ऑफिस में, जहां से कोई कमी रह जाती थी। ये ई पेंशन पोर्टल प्रारंभ होने के बाद कर्मचारी को 6 महीने पहले केवल एक पेपर भरकर ऑनलाइन देना पड़ेगा जिसमें उसके नॉमिनी हो, उत्तराधिकारी हो, बैंक अकाउंट हो। इसके साथ ही उसका फिर और फोटो, उसकी जिम्मेदारी फिर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जो पीपीओ अधिकारी हैं या आरक्षण वितरण अधिकारी, उनकी जिम्मेदारी रह जाती है कि वो उसकी प्रक्रिया को पूरा करें और ये सारी प्रक्रिया जो हमारे निदेशक कोषागार हैं उनके डैशबोर्ड पर होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।